बारात और सेहरा ना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना ही किसी सहाबा, ना ताबा, ना ताबईन, ना किसी अल्लाह के वली से साबित है। सेहरा और बारात ये साबित नहीं है, किसी भी हदीस से मिलती जुलती नहीं है, ये बात गलत है ये। लेकिन लोगों ने एक रस्म बना ली है इंडिया के हिसाब से। होता क्या था पहलों के ज़माने में कि जब कोई घर वाला लड़िया गाड़ी, बैलगाड़ी सुना होगा आपने, या तांगा खड़खड़ा सुना होगा आपने। जब किसी लड़िया गाड़ी से या बैलगाड़ी से, तांगा खड़खड़े से लोग लड़की के घर जाते थे, लड़के के घर वाले निकाह के लिए, तो अक्सर वापसी में जेवर की वजह से, कुछ सामान की वजह से रास्ते में डाकू, लुटेरे, चोर और हत्ता कि जो बड़े बड़े उस वक्त के ज़िम्मेदार और ठाकुर वगैरह होते थे, ज़िम्मेदार ठाकुर चौधरी, तो वो डोलियों को रखवा लेते थे और दुल्हन को उतार लेते थे, जर और सामान छीन लेते थे और दुल्हन को 3-4 दिन के बाद छोड़ते थे, वो लोग घर पहुंचाते थे। तो इसकी हालत में उस वक्त के कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, कुछ बुज़ुर्गों ने एक टीम बनाई कि भाई चलो हमारे गांव, एक टीम बनाते हैं, हमारे गांव से जो भी बारात जाएगी किसी दूसरे गांव में, दूसरे इलाके में, तो हम वापसी में दुल्हन की हिफाजत और दुल्हन के साथ जो जेवरात होते हैं, जो उनके साथ सामान होता है, उनकी हिफाजत के लिए 25-30 आदमी बढ़िया लठेर और बढ़िया ताकतवर और कबड्डी खेलने वाले और पहलवान टेप में जमा किए जाते थे कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत में चलना, हम तुम्हारी बेटी की हिफाजत में चलेंगे। इसी तरीके गांव के बढ़िया मजबूत और पहलवान टेप के और अच्छे हट्टे कट्टे और लठेर बढ़िया जो लाठी के माहिर होते थे, उनको लोग बारातों में ले जाते थे। दुल्हन की सेफ्टी की, वापस में जब निकाह करके हम दुल्हन को विदा करा के लाएंगे तो हमारे माल की, हमारे दुल्हन की, हमारे बेटी की सेफ्टी होगी। तो पहले के ज़माने में लोग मर्द ही जाया करते थे, कोई लेडीज़ वगैरह नहीं जाती थी निकाह में या बारात में, मतलब उसको बारात नहीं होती थी, घर ही के लोग होते थे, माँ बहनें, या और माँ बहनें भी नहीं जाती थी। सही तरीका तो यही है, सिर्फ घर के भाई, बुज़ुर्ग, दादा वगैरह जो 2-4-10 आदमी घर के होते तो वही जाते थे, और लड़िया बैलगाड़ी या तांगे से दुल्हन को विदा करा के या डोली से विदा करा के लोग पैदल ही ज़्यादातर आते थे। तो उसकी हिफाजत के लिए ये टीम बनाई गई कि दुल्हन को जब विदा करा के लाएंगे तो रास्ते में हिफाजत के लिए गांव से 25-30 आदमी बढ़िया लाठी लेके, मजबूत पहलवान टेप के आदमी जाते थे। तो फिर इसी तरीके वो सिलसिला चला आया। तो उस टाइम से और आज तक वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ और लोग बारात ले जाने लगे। अब तो बहुत ज़बरदस्त मसला हो गया, कहीं 200 बाराती या कहीं 250 बाराती या कहीं 150 बाराती। और जबकि हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और तमाम सहाबा, ताबा, ताबईन के मुताबिक बारातियों को खाना नहीं खिलाना चाहिए। लड़की के घर खाना हराम है, यानी गलत है। अब वो बात अलग है कि हमारे दरवाजे पे 2-4 मेहमान आए हैं तो उनको खाना खिलाना भी गुनाह नहीं है, लेकिन ख़ास करके 100 बाराती, 200 बाराती, 250 बाराती, वो गलत है तरीका। और सेहरा भी इस्लाम से साबित नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा से, ताबा ताबाइन से, या हमारे किसी अल्लाह के बुज़ुर्ग दीन जो हस्ती हैं यानी अल्लाह के वलियों से, कहीं से ये सेहरा साबित नहीं है। तो दोस्तों, हमारी बात पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा,